बहुत ही परमानेंट क्वेश्चन होता है हर एक एग्जाम का। सबसे पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है। तो हम जानते हैं कि दो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस जिनके बीच का डिस्टेंस काफी स्मॉल हो, हम इसे इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। यहां पर जो 2a होता है हम इसे डायपोल लेंथ कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज डायपोल लेंथ। और -q प्लस q इसके दोनों चार्जेस हैं, तो डायपोल का जो नेट चार्ज होता है ये 0 होता है। नेट चार्ज मतलब दोनों का सम। यहां पर इसकी स्ट्रेंथ को बताने के लिए हम यूज क्या करते हैं, डायपोल मोमेंट। क्या लिखते हैं, डायपोल मोमेंट लिखते हैं। अब यह जो डायपोल मोमेंट P होता है यह Q इंटू 2a होता है। ठीक है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, मैंने क्या कहा, वेक्टर क्वांटिटी है और यह मेजर किया जाता है कूलम्ब मीटर में। यहां पर इसका जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा निगेटिव टू पॉजिटिव होगा, निगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो सबसे पहले तो यह बेसिक चीज इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए हमें याद रखनी है। इलेक्ट्रिक डायपोल में जो जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है वो यह है कि आप डायपोल लेंथ फाइंड करो, और यहां पर हम गलती कर बैठते हैं। डायपोल मोमेंट P इक्वल्स टू Q इंटू 2a होता है, तो डायपोल लेंथ जो होगा 2a इक्वल्स टू P बाई Q होगा, और हमें 2a फाइंड करना है। हम गलती से a फाइंड कर देते हैं, तो a फाइंड नहीं करना है। क्या फाइंड करना है, 2a, दैट इज द डायपोल लेंथ। तो पहली चीज तो ये यहां से पूछी जाती है। और दूसरी चीज जो आपको यहां ध्यान रखनी है वह वापस, चूंकि यह वेक्टर क्वांटिटी है तो पैरेललोग्राम लॉ तो आपको यहां पर याद वापस रखना ही रखना है कि अगर हमारे पास दो डायपोल्स दे रखे हों, एक P1 दे रखा हो और एक P2 दे रखा हो और एंगल थीटा हो, तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट जो होगा P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ P1 P2 cos थीटा, कुछ इस तरह से आप लिखोगे। और यहां भी वापस अगर P1 इज इक्वल्स टू P2 है और यह आपको P के बराबर है, वापस थीटा अगर 60 है तो P√3 आप आंसर लिखोगे। थीटा अगर आपका 90 है तो आप P√2 आंसर लिखोगे, और थीटा की वैल्यू अगर 120 है तो P की वैल्यू आपको P ही मिल जाएगी। तो इस तरह से आप यहाँ क्या यूज कर सकते हो। मैं ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताता हूं ताकि आपको इसका कंसेप्ट पता चले। इसमें क्या कहता है कि हमारे पास एक ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड लेंथ कितना L दे रखा है। यहां पर एक चार्ज -2q है, यहां पर चार्ज एक +q है और यहां भी एक चार्ज +q है। तो आपको इसका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट फाइंड करना है, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट। अब बात ये आती है डियर फ्रेंड्स कि यहां पर आपको डायपोल तो दिख ही नहीं रहा, तो रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे, है ना। तो देखो ध्यान से देखना, ऐसा कभी भी क्वेश्चन हो डायपोल मोमेंट पूछ रहा है तो जरूर डायपोल क्रिएट होगा। फिगर को ध्यान से देखना है। तो आप देखो यहां पर -2q दे रखा है, तो आप इसको -q और -q में दो पार्ट में डिवाइड कर दो, टोटल मिलकर -2q हो गया। अब -q से +q एक डायपोल हो गया और -q से +q दूसरा डायपोल हो गया। इस डायपोल का डायपोल मोमेंट कितना हो गया, चार्ज इंटू लेंथ मतलब Q इंटू L, और इसका डायपोल मोमेंट कितना हो गया, वापस चार्ज इंटू लेंथ दैट इज Q इंटू L। तो दोनों की वैल्यू सेम हो गई। अब इनका ये एंगल कितना होगा, तो तीनों साइड सेम है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो रिजल्टेंट किधर आएगा, पैरेललोग्राम लॉ से नीचे की तरफ, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आपको मैंने बताया है अगर 60 डिग्री हो और सेम हो तो आंसर क्या आता है, P√3। तो आपका P की जगह कितना है, QL है, तो आंसर क्या हो जाएगा, QL√3 और डायरेक्शन इधर की तरफ। तो सो सिंपल इट इज। तो इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए बस ये छोटे छोटे कंसेप्ट चाहिए और आपके मार्क्स पक्के हैं।